गाइज आज की वीडियो का प्राइमरी डिस्कशन टॉपिक रहेगा व्हाट इज द करेक्ट माइंडसेट फॉर डूइंग गूगल समर ऑफ कोड। ओके, तो इस चीज की हमारी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है, डिस्कशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया के अंदर हाइप तो गूगल समर ऑफ कोड की बहुत है, मगर लोग इसको करते हैं पैसे के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, या फिर कुछ लोग इवन गूगल में जॉब के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें एज अ प्राइमरी बेनिफिट आपको मिल रही होती हैं, मगर अगर आप अपना जस्ट इस चीज के ऊपर लगा दोगे तो जो लर्निंग वाला पार्ट है वो आपका हिंडर हो जाता है। और रियलिटी में जो ऑर्गेनाइजेशंस आप पे एफर्ट पुट कर रही हैं वो जो एक्सपेक्टेशन रखती हैं वो आप फुलफिल नहीं कर पाते। ठीक है, तो एक बार डिस्कशन को थोड़ा मोल्ड करते हैं अपनी साइड में समझने के लिए कि स्टेप्स क्या है जिन चीजों को तुम्हारे को फुलफिल करना चाहिए इफ यू रियली वांट टू गो फॉर गूगल समर कोड। ठीक है, तो अब गूगल ने तो जो दे दिया और तुमने जो सोच लिया, मगर रियलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है जीसॉक के अंदर वो है आपकी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, रियलिटी में जो डिसाइड करेगी कि तुम एक्सेप्ट हो या ना हो वो कौन है? वो ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्योंकि मैं जे बॉस में स्टूडेंट था, मेंटर था, मतलब पिछले 3 साल से जीसॉक ऑर्गेनाइजेशन एडमिन भी हूँ। ठीक है, तो मैं किस बच्चे को सिलेक्ट करूंगा वहां से मैं तुम्हारे को समझाना चाहता हूँ कि पर्सपेक्टिव क्या है जीसॉक में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, मैं उस बंदे को बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करूंगा जो कहता है कि उसको भाई सब पहले से आता है, आई एम परफेक्ट। ठीक है, मैं परफेक्ट बंदे को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्यों? ये परफेक्ट बंदा फालतू क्यों है? क्योंकि ये सीखने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, नो न्यू लर्निंग, ये सीखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ठीक है, ये कहेगा भाई मेरे को तो पहले से ही आता है और हमेशा ही इसी चीज पे अटका रहेगा। ठीक है, मैं और किसी बंदे के लिए नहीं तैयार हूं जो बंदा क्या है, सोचेगा कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, कॉम्पीट कर रहा है किससे? कम्युनिटी से। ठीक है, कम्युनिटी से अगर तुम कॉम्पीट कर रहे हो इसका मतलब नया बंदा आया, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करना शुरू किया एक नए बंदे ने, और तुमने क्या कहा कि यार ये बंदा नया आ गया, अब मैं जीसॉक में पार्टिसिपेट कर रहा था, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा करता हूँ इसको कुछ उखाड़ने का जुगाड़ बनाता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे बंदे को फायदे, मतलब मेरे लिए फायदा है क्या? अगर मैं कम्युनिटी लीड कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसे बंदे को रखने का बिल्कुल भी कोई भी फायदा है क्या? नहीं, मैं चाहूंगा कि इसको निकालो और फेंको सबसे पहले, ये बंदा गड़बड़ करने वाला है। ठीक है, तो जो बंदा परफेक्ट टाइप का है, compete करना चाहता है, या फिर जिसका गोल जी सॉक है, ठीक है, जिसका गोल जी सॉक है, मैं उस बंदे को भी नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि ये बंदा टारगेट क्या करने के लिए आया है? जी सॉक करने के लिए आया है। हो जाएगा, निकल जाएगा, मतलब मेरा जो मैं इस पर एफर्ट पुट कर रहा हूँ उसमें कोई बेनिफिट हुआ क्या? ठीक है, तुम कहोगे यार ये तो इंटर्नशिप टाइप की तो चीज होती है, इंटर्नशिप्स भी तो ऐसी होती हैं कि आप जाते हो, काम करते हो, निकल जाते हो। ठीक है, मगर यहाँ जो जीसॉक स्पेशली टारगेट कर रहा है वो लर्निंग है। ठीक है, वो कोई रैंडम चीज नहीं है कि मतलब तुमने जाए काम कर लिया और निकल गए, नहीं, यहाँ पे वो स्पेसिफिक चीज लर्निंग है। इसका मतलब मैं चाहता हूँ जिस बंदे के पास 30% भी नॉलेज है मगर वो एफर्ट पुट करना चाहता है वो मेरे लिए प्रिफर्ड है। क्यों? क्योंकि ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं न्यू ब्लड पुट करना। ठीक है, न्यू ब्लड पुट करना है उनको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, अब उसके लिए वो तुम्हारे पे एफर्ट डाल रहे हैं, क्या सिखाने के लिए? तुम्हारे को सबसे पहली चीज लर्निंग देने के लिए किसकी? स्टैंडर्डाइजेशन की, कि कोडिंग स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है, जिसमें आपका कोड की क्वालिटी आ जाती है, जिसमें आपके पास में टेस्टिंग आ जाता है, ये सब कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, ये सब ये कोडिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, एडिशनली आपको लर्निंग मिल रही है किस चीज़ की? स्टैंडर्ड सीख लिया आपने, नेटवर्किंग करनी सीखी। ठीक है, आपने, मतलब नेटवर्किंग का फायदा क्या है कि सोचो, मतलब तुम जॉब ढूंढ रहे हो, तुम्हारे को जॉब का इशू आता है ना। अब हर ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पे ओपन सोर्स में पार्टिसिपेट कर रही है, तो अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसको अभी हायरिंग की रिक्वायरमेंट है वो सिंपली क्या कहते हैं, यार ये बंदे के साथ में काम किया था, ये बंदा मस्त फाड़ लगा था, इस बंदे को उठा के लेके आते हैं और साथ में काम शुरू कर देते हैं। एज सिंपल एज दैट। मोस्ट ऑफ हायरिंग इस टाइम पे रेफरेंस से होती है, तो अगर तुम नेटवर्किंग का पार्ट बन जाते हो तो तुम्हारे पास में रेफरेंसेस की क्वालिटी और रेफरेंस की क्वांटिटी दोनों बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, साथ में तुम्हारे को टीम में काम करना आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ न्यू ब्लड के साथ में इंजेस्ट करे जाते हैं। ठीक है, तो अब तुम ओपन सोर्स में काम कर रहे हो तो तुम ये सब चीजें सीख रहे हो, साथ में तुम सॉफ्टवेयर की बिल्ड क्वालिटी और सॉफ्टवेयर में रियलिटी में अंदर की चीजें होती कैसे, फाइनली कंपनी में जाके करना क्या होता है, ये सब कुछ तुम सीख रहे हो। ठीक है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन का जो की मोटिवेशन है कि बच्चा ये सब चीजें सीखे और हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, बट अगर तुम क्या सोचते हो उसको कि मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, उसके बाद वो जाने अपना काम जाने, मेरे को जितना पैसा मिला था मैंने उतना काम कर दिया। ठीक है, अब वो थॉट
ना तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है। अगर तुम किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो जो ऑर्गेनाइजेशन इस थॉट के साथ में है, तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो, क्योंकि वो बस जीसॉक में जबरदस्ती सेलेक्ट हो गई। सारी ऑर्गेनाइजेशन जीसॉक में अच्छी हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज के फोकस पे है कि यार इन बंदों को पैसा तो गूगल दे रहा है, काम हमारे लिए कर दिया और मस्त काम हो गया, वो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे लिए वैसी अच्छी नहीं है, ठीक है। तुम्हारे को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना है जो लर्निंग फोकस कराए, और तुम जब सीख जाओ तो उसके बाद में तुम इन्वॉल्व हो, ठीक है। मैं पिछले 5-6 साल से जेबॉस के साथ में कनेक्टेड हूँ, एंड आई हैव सीन द ग्रोथ ऑफ माई सेल्फ एंड देयर्स, टुगेदर हम साथ में एक चीज सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं। मैं जेबॉस में एज अ स्टूडेंट आया था, ठीक है, और उसमें भी वी वर नॉट इवन श्योर अबाउट ईच अदर, ठीक है। मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना श्योर नहीं था कि मैं इनके साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ, वो मेरे लिए शुरू में कैसे श्योर होते, ठीक है। I started contributing with them, and gradually I became GSOC student with them, GSOC mentor with them, and from last 3 years I'm GSOC admin with them. और ये पूरी की पूरी जर्नी कैसे प्रोसीड हुई, बिकॉज माई फोकस वॉज लर्निंग। तो उन्होंने उसी चीज को अप्रिशिएट किया, वो देखते रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ, और उसके साथ में हम आगे बढ़ते रहे, ठीक है। और यही जर्नी तुम्हारी भी होनी चाहिए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा तुम्हारे को ज्यादा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही होगी। तो ऐसी चीजों को समझना है और शुरू करना है, ठीक है। और इसी चीजों के करस्पॉन्डिंग मैं और भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। मैंने जैसे कहा कि कम्युनिकेशन तुम सीख रहे होगे, मगर कम्युनिकेशन किस तरह से करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन फॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं जो स्पेशली इंडियंस बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन फॉल्ट के अंदर क्या आ जाता है, मतलब लेट अस सपोज तुम पर्सनल पिंग कर रहे हो, ये सब चीजों के इश्यूज कर रहे हो, वो सब कम्युनिकेशन फॉल्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो उन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखने के लिए आपको प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व कैसे होना है, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिटी कंट्रीब्यूशन किस तरह से ऐड करने शुरू करने हैं, शुरू में किस तरह के इश्यूज पकड़ने शुरू करने चाहिए, तो इश्यूज किस तरह से आपको पकड़ने शुरू करने हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी मैं प्लेलिस्ट के अंदर आइटम ऐड करना शुरू करूंगा। यू कैन स्टार्ट वॉचिंग दोज कंटेंट, एंड हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सो सी यू गाइस, लेट्स कोड फॉर कॉज, बाय।